तो एसएससी स्मार्ट क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। एसएससी स्मार्ट क्लासेस में देखिए ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, और साथ में इनके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आप फटाफट से देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं, और भी क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ के मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पता लगेंगे तो मैं आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर पाऊंगा। जितनी हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपके लिए ही बैठा हूं, आपकी हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। हाँ जी, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पूछा हुआ था डोकाइल। डोकाइल का मतलब होता है विनीत, सीख सकने योग्य, सबमिसिव, यानी कि जो इजीली कंट्रोल किया जा सके, जो किसी की बात इजीली मान सके, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका डोकाइल। एक तरह से इसका मतलब होता है नरम। उसके बाद होता है बैरन। बैरन पूछा हुआ था आपसे, बैरन का मतलब होता है बंजर। वेलियंट, वेलियंट VALIANT, वेलियंट का मतलब आपसे पूछा था, इसका मतलब होता है आपका वीरतापूर्ण। अब एंटोनियम है, सिनोनिम है, वो आप देख लीजिएगा क्योंकि ये ईजी है। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है आपका ब्रीफ। उसके बाद आता है आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का आपका मतलब होता है एन अपारेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, यानी कि इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कोई चीज़ जो शुरू में आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करे, शुरू में आपको लगे कि वो चीज़ मेरे लिए गलत है, पर बाद में उसके फ्यूचर आउटकम्स आपको अच्छे मिले, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब हो गया। उसके बाद जीके के आपके क्वेश्चन पूछे होते जैसे आर्किमेड प्रिंसिपल। आर्किमेड प्रिंसिपल का सिद्धांत जो है वो आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। जैसे कोई भी बॉडी है उसको आप कंप्लीटली जो है वो या फिर पार्शली उसके अंदर इमर्ज करें, वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है, और इमर्ज करने के बाद जो उस पर अपथ्रस्ट लगता है वो किसके इक्वल होता है, द वेट ऑफ द वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो जितना अपथ्रस्ट वो उस बॉडी पर लगेगा, अपवर्ड फोर्स क्रिएट होगा, वो बेसिकली उसके द्वारा हटाए गए पानी के बराबर जो होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर आप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है पावर और डेंसिटी। पावर और डेंसिटी की आपको यूनिट पूछी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप दोनों देख लीजिएगा, इनके एसआई यूनिट देख लीजिएगा। डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। पावर की यूनिट क्या होती है आपकी, वाट होती है। उसके बाद आपके पास पूछा हुआ है नोबल पीस प्राइज़ 2018। अगर आपने मेरी नोबल पीस प्राइज़ की वीडियो नहीं देखी, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एशियन गेम से आपसे रिलेटेड आपकी 6 मिनट की वीडियो बनाई थी। सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर किए थे। बात कर लेते हैं, आपके पास पूछा हुआ था नोबेल प्राइज़ 2018। ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए और यहाँ पे देखिए मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम में आती है। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आप खुद से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं इसको वीडियो को स्टॉप करता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके पास पूछे हुए हैं जेम्स एलिसन और तुसुक होंजो। भौतिकी आर्थर एशिकन, गेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड। रसायन के क्षेत्र में आपके पास पूछे हुए हैं एच ऑर्नल्ड, जॉन स्मिथ एंड ग्रेगरी विंटर। और शांति का आपको जो पूछा हुआ है वो यहाँ पे आपको नोबेल पीस प्राइज़ 2018 का पूछा हुआ था डेनिस मुक्वेस और नाडिया मुराद, यानी कि सारे के सारे मैंने आपको बताए हुए थे। चिकित्सा में आपका जेम्स एलिसन और तुसुक होंजे, भौतिकी में आपका आर्थर एशिकन, गेरार्ड मोरो और डोना। बहुत ही कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें। देखिए एशियन गेम्स पे आपके कितने सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ये एशियन गेम की आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एशियन गेम में जैसे इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास, जैसे कहाँ हुआ था, जकार्ता पेलिमबर्ग 2018 में ये हुआ था, ठीक है। और इसके जो आपके अलग अलग तरह के मैस्कोट आपसे पूछे जाते थे। इस बार आपसे पूछा हुआ है कि इसकी जो फ्लैग बियर थे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान या फिर आपकी क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान, इसके जो फ्लैग बियर थे वो कौन थे। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपसे पूछा हुआ था मिस वर्ल्ड 2017, सभी को पता है, मानुश्री चिल्लर। उसके बाद देखिए तानसेन सम्मान अवार्ड 2018, ये एमिनेंट स्टार प्लेयर थे आपके मंजू मेहता। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये भी पूछा हुआ था कि ये हर साल कहाँ आयोजित होता है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये आपका एमिनेंट स्टार प्लेयर, सितार प्लेयर मंजू मेहता कॉन्फ्रेड तानसेन अवार्ड जो है वो 2018, ठीक है। ये आपका हर साल आपका मध्य प्रदेश ग्वालियर में जो है वो आयोजित होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन बेहात विलेज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका तानसेन समारोह अवार्ड था। इस बार आपका मंजू मेहता जो कि एक एमिनेंट, मोस्ट एमिनेंट सितार प्लेयर जो कि मंजू मेहता है, उनको मिला था, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर होता है आपका 0.476 किलोवाट के। उसके बाद आपके पास फ्लैग बीरर पूछा हुआ है एशियन गेम्स में, या फिर इससे रिलेटेड आपके पास पूछेगा कि अब अपनी नेक्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये आपका एशियन गेम 2018 है। टोटल कॉम्पिटिटर्स आपके 570 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी जिसमें ये फ्लैग बियर करते हैं, ठीक है, झंडा जो है वो हवा में फहराते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग जो सेरेमनी है वो किसने की थी? नीरज चोपड़ा। और क्लोजिंग सेरेमनी रानी रामपाल। अभी आपके पास ओपनिंग सेरेमनी वाला आ गया, तो अगली शिफ्ट में हो सकता है आपके पास रानी रामपाल पूछा जाए, देख लेना। अब एक और क्वेश्चन पूछा होता है कि इसमें टोटल ब्रोंज मेडल्स कितने जो हैं वो जीते गए थे एशियन गेम्स में, नंबर ऑफ ब्रोंज मेडल। तो ये आपके टोटल 30 थे। इंडिया ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे, 24 सिल्वर मेडल जीते थे। सभी की सभी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। इंपॉर्टेंट आपको करने हैं गोल्ड के, तो टोटल 69 मेडल्स जो है वो जीते थे, ठीक है। तो ये आपके इतना करना है। कहाँ हुआ था? और अभिन्न अतुंग, ठीक है, और ये इसके जो थे वो मैस्कोट थे। तो ये सारे आपको कर लेने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाके एशियन गेम्स की वीडियो देख लीजिए, एशियन गेम्स में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपके पास एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें किस तरह की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। हाँ जी फ्रेंड, ये देखिए वट टाइप ऑफ सोयल कवर्स द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। तो हाँ जी, इसका आंसर है आपका एलुवियल सोयल। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो आपके उत्तरी भागों को जो इंडिया के है वो कवर करती है। मैक्सिमम सोयल, जैसे जम्मू कश्मीर में आपका मैक्सिमम जो मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। ये अलग अलग तरह की सोयल है, एलुवियल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लेटराइट सोयल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल, एरिड एंड डेजर्ट सोयल। इसमें ब्लैक सोयल जो होती है जैसे आपकी कॉटन ग्रो करने के लिए आपकी यूज़ होती है, और ये मॉइस्चर को क्या करती है? होल्ड करके रखती है, एब्जॉर्ब नहीं करती। ये जो आपकी ब्लैक सोयल है, सबसे अच्छी उपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी मानी जाती है? आपकी लेटराइट सोयल आपकी मानी जाती है। तो एलुवियल सोयल के बारे में एक चीज़ देख लीजिए। एलुवियल सोयल आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द सिल्ट डिपॉजिट बाय रिवर लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ये जो तीन आपकी मेन जो रिवर्स हैं, आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो इन रिवर्स के द्वारा, क्योंकि ये रिवर्स के आपकी क्या है, ये सालाना चलती रहती हैं, आपकी हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, और हिमालय से निकलने के बाद ये सारा साल जो है वो आपकी फ्लो करती रहती हैं। जिसमें गंगा है जिसकी लंबाई लगभग आपकी 2500 किलोमीटर है, तो काफ़ी लंबा दायरा है जो कंप्लीट करती है आपकी। और इन रिवर्स के द्वारा जब ये रिवर जो है वो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, तो अपने साथ कुछ सिल्ट वगैरह जो है वो लेके आती हैं। उसी की डिपोजिशन से ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो बनती है। इन कोस्टल रीजन सम एलुवियल डिपॉजिट आर फॉर्म ड्यू टू द वेव एक्शन, ठीक है। कुछ तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो एलुवियल डिपॉजिट है ये वेव एक्शन के द्वारा जो है वो बनती है, ठीक है। वेव एक्शन मतलब कभी क्रेस्ट बना, कभी ट्रफ बना, मतलब लहरें ऊपर उठी, लहरें नीचे उठी, तो उनके आपस में वेव एक्शन से ये डिपॉजिट होने लगती हैं जब ये चट्टानों से टकराती हैं। तो उसके बाद देखिए एलुवियल सोयल आर द लार्जेस्ट सोयल ग्रुप इन इंडिया एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द क्रॉप्स। किस तरह की फसलें उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका? राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, जूट, मेज, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स एंड आपकी फ्रूट। इसके अलावा फ्रेंड आपको ये चीज़ें और याद करनी है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप, ठीक है। जायद क्रॉप आपकी कब से कब इसकी जो कटाई है वो आपकी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आपसे डिप्टी चेयरमैन पूछे हुए थे नए राज्यसभा के, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं हरिवंश नारायण सिंह, इलेक्टेड एज द न्यू राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन। अभी तो आपके पास ये आ गया, ठीक है, बट नेक्स्ट शिफ्ट में आपके पास ये पूछ सकता है, आपका लोकसभा का पूछ सकता है। सो लोकसभा का आपका जो डिप्टी स्पीकर है वो एम थम्बी दुराई हो गया, AIADMK लीडर, ठीक है। एम थम्बी दुराई was unanimously elected as the Deputy Speaker of the Lok Sabha on Wednesday 12 अगस्त 2014 को ये जो है वो अपॉइंट हुए थे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था FDI की लिमिट, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता चल पाया है। और एक GST रिटर्न अमाउंट पूछा हुआ था, वो भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्वेश्चन क्या था। और एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत में कौन अपॉइंट करता है?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा द 15 एंड द करंट अटॉर्नी जनरल इज के वेणुगोपाल। ये आपको नाम याद होना चाहिए, मे बी ये नेक्स्ट शिफ्ट में आपके पास पूछें। एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रणब मुखर्जी दैट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो ही वॉज फॉर्मली अपॉइंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2017 एंड शैल हैव अ टेन्योर ऑफ 3 years। टेन्योर मतलब किसी की अवधि कितने टाइम तक वो प्रेजेंट रहेंगे उस पोजीशन पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी क्वेश्चन हो तो मुझे दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।